हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह। यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस यूपी बीएड 2021 के लिए जीएस के क्वेश्चंस कराते हैं डेली, और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का प्रीवियस क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशंस में रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक। आपके एग्जामिनेशंस में वैज्ञानिक से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है, तो मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मेंडलीफ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? माय डियर फ्रेंड्स, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट, चूना पत्थर, पिच ब्लेड या फिर रूटाइल। चार ऑप्शंस गिवन है। रेडियम की प्राप्ति मुख्यतः यूरेनियम के अयस्क के पिच ब्लेड से की जाती है। याद रखेंगे, रेडियम किस खनिज से मिलता है? यूरेनियम के जो अयस्क होते हैं, यूरेनियम के अयस्क के पिच ब्लेड से मिलता है। ओके, याद रखेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भैया? यदि वह लोकसभा का सदस्य है और 25 वर्ष। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं अनदर क्वेश्चन। पशुओं की प्रजाति ज्यादातर किसके कारण लुप्त हो जा रही है, मतलब गायब हो रही है? पशुओं की बहुत सारी प्रजाति क्या हो रही है, गायब हो चुकी हैं, आप लोगों को पता है। उसका एक प्रमुख कारण है जनसंख्या बढ़ना। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो जमीन की आवश्यकता होगी, तो जमीन थोड़ी ना बढ़ रहा है, तो जमीन में जो भी पेड़ पौधे हैं उनको हम लोग काट रहे हैं, मतलब जंगल साफ हो रहे हैं। जब जंगल साफ होंगे तो जितने भी पशु हैं या उनकी प्रजातियां जो भी हैं वो सब अपने आप क्या होगा, खत्म हो जाएंगे। तो आवास विखंडन के कारण, ठीक है, इसका मेन कारण यही है कि हम लोग भैया जंगल काट रहे हैं। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम मानव कौन थे? याद रखिए, यूरी गागरिन, ऑप्शन बी यूरी गागरिन। ठीक है, 1961 में गए थे अंतरिक्ष की यात्रा में। ठीक है, यूरी गागरिन। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? एवरग्रीन क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सर एडविन लुटियंस और सर हॉबर्ट ब्रेकर्स। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, नाम क्या है? सर एडविन लुटियंस और सर हॉबर्ट ब्रेकर। ठीक है, इन्होंने उसकी संरचना तैयार की थी पार्लियामेंट का, ओके, संसद का। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा उपग्रह नहीं है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। किसके पास? शुक्र ग्रह के पास। शुक्र ग्रह पास कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन बोलते हैं, बहन, ठीक है, या भगिनी बोल देते हैं। ठीक है, आप बहन समझिए, सिस्टर बोलते हैं, तो अर्थ का सिस्टर शुक्र। ठीक है, ये याद रखिए। एक क्वेश्चन और बनता है, भोर का तारा भी किसे कहते हैं? तो भोर का तारा कहते हैं, शुक्र को ही भोर का तारा कहते हैं। इसकी क्वालिटीज क्या है कि ये सबसे चमकीला तारा है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? शुक्र। और यह सबसे गर्म ग्रह भी है। ठीक है, तो गर्म ग्रह भी है और चमकीला ग्रह भी है। ठीक है, क्लियर है? तो इतने सारे क्वेश्चन बनता है। ब्रह्मपुत्र देश से होकर नहीं प्रवाहित, भैया भारत से तो यही है, और चीन से भी बहती है, में इसका कोई कम नहीं है। ठीक है, इट मीन्स नेपाल से नहीं बहता है। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं। जर्मनी। ठीक है, जर्मनी, ऑप्शन सी। हमने जो अपना संविधान बनाया है, हर एक देश से कुछ ना कुछ ऑप्ट किया है, ग्रहण किया है। उसी क्रम में हमने जर्मनी से इमरजेंसी का जो प्रावधान है उसको ग्रहण किया है, जर्मनी से। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में से कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो भैया किसमें नहीं मिलता? हमें नहीं मिलता है आरबीसी में,
RBC रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का दिन कितना होता है? 120 दिन तक ये जीवित रहते हैं मनुष्य के बॉडी में। ओके, इनकी औसत आयु 120 दिन है। रेड ब्लड सेल्स में एक हमें क्या मिलता है? एक प्रकार का प्रोटीन मिलता है। तो उस प्रोटीन का क्या नाम है? उस प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन। बहुत पूछता है कि आरबीसी में कौन सा प्रोटीन मिलता है? तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन मिलता है। आप लोग को याद होना चाहिए। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी? भैया एक्स रे जो किरणें होती है ना, उसकी खोज किसने किया था? तो एक्स किरणें जो हैं उनकी खोज की थी विल्हेम रॉन्टजन ने। ठीक है, ऑप्शन ए आप देख रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिए। एक्स किरणों की खोज किया था विल्हेम रॉन्टजन ने। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा? ठीक है, और इन्होंने पुरानी दिल्ली, जो कि पुरानी दिल्ली में स्थित है, और यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद भी है। ठीक है, तो जामा मस्जिद, ऑप्शन ए। फिनिश होता है यहाँ पे सेशन। एंड सेशन आपको पसंद आता है डेफिनेटली आप चैनल से सोचते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ। सेशन को लाइक करना ना भूलिए और कमेंट करेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।